नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेज जोधपुर में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा यानी कि हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो जो सेशन कोर्ट के लिए जिला न्यायालयों के लिए आपके विज्ञप्ति है वो आपके जारी हो गई है। इस विज्ञप्ति का विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म भरने से पहले, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं जो फॉर्म से पहले अनिवार्य रूप से बनाने हैं, कितने पद हैं, और इस विज्ञप्ति के अंदर क्या लास्ट डेट है फॉर्म की और किस तरह की आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले आपको बता दें, विज्ञापन 28/7/2023 को जारी हो गया है। इसके अंदर 28/7/2023 यानी कि आपके कल ही जारी हुआ है, और फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 अगस्त से। अब इससे पहले आपको एक मुख्य चीज़ बता देते हैं। आप अगर कहीं भी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो, आपके 70 की स्पीड है या 70 प्लस स्पीड है, और सेशन कोर्ट आप हाई कोर्ट की नौकरी चाहते हो, हाई कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालयों में जाना चाहते हो, तो आप gurukulsteno.com एक टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लिए घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हो अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, किसी भी सहायता से। मोबाइल में भी चलेगा और कंप्यूटर में भी चलेगा। तो आप घर बैठे इसका अपना आंकलन कर सकते हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं स्टेनो टेस्ट के अंदर। जो 95% नंबर प्लस वालों का सिलेक्शन इसमें विज्ञप्ति में बता रखा है, तो उस हिसाब से नंबरिंग, मार्किंग सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आपको डेमो टेस्ट भी उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा gurukulsteno.com, गूगल पे सर्च करें तो मिल जाएगा। इसमें आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हो। और आपके हिंदी के टूल जो हिंदी स्टेनो है उसके 258 पद है, उस पर विज्ञापन जारी हो गया है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो gurukulsteno.com, जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है gurukulsteno.com, इस वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे आप सर्च करो और इसमें से आप रजिस्ट्रेशन करके अपना टेस्ट देखकर एक बार डेमो देख लें। इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगी वो चीज़ अपन सारी डिटेल विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए आपको रोज़ाना नए नए विषय आधारित, जिसमें आपके कोर्ट के रूप से विशेष रूप से कोर्ट के लिए बनाई गई डिक्टेशन टेस्ट सीरीज है, जिसमें 70 से 90 WPM डिक्टेशन मिलेगा, और फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है। कोर्ट आधारित लीगल डिक्टेशन मिलेंगे, और लीगल डिक्टेशन के साथ में रोज़ अलग अलग स्पीड में डिक्टेशन मिलेंगे। कॉपी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी, आपको सिर्फ टाइप करके सबमिट करना है। एकदम 99% शुद्ध हिंदी आधारित डिक्टेशन होंगे। टेस्ट देते ही मेरिट के साथ में आपको एक लिस्ट रैंक के नंबर आएगी, उसमें आपके एक गुरुकुल से रोल नंबर जनरेट होंगे। उस रोल नंबर में आपको रोल नंबर शो होंगे, और आप देख सकते हो आपसे कितने बच्चे यहाँ पर आपके आगे पीछे हैं और क्या आपकी स्थिति है। ये चीज़ आप इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरे राजस्थान से लगभग सभी विद्यार्थी, सभी कोचिंग संस्थान से इसमें जुड़े हुए हैं। लगभग 2-3 हज़ार अभी प्रेजेंट में विद्यार्थी हैं, और जो एक बढ़िया तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, वो सब इस पे जुड़े हुए हैं। इसके लिए फीस डिटेल के लिए आप पूरी जानकारी प्राप्त करना है तो इस नंबर पे, आपके जो नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। और जो आपका डेमो टेस्ट है उसके लिए भी आपको लिंक आ जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप इन पे मैसेज दीजिए, जो आपकी फ़ीस डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आपको बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको लाइव क्लास लेनी है घर पे बैठे, ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है गुरुकुल की, जो आपको गूगल मीट की सहायता से आपके डिक्टेशन वगैरह आपको दिए जाते हैं, और उसमें आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस वगैरह करवाने के लिए एक स्पेशल नोट्स मिलते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। और उसके अंदर आपके रोज़ाना के 1 घंटे लाइव क्लास रहेगी गूगल मीट पे। लीगल शब्दों की आउटलाइन मिलेगी तीनों लिपि, मानक, ऋषि और जैन लिपि में। और हिंदी के विशेष वीडियो और नोट्स मिलेंगे, शुद्ध हिंदी के नोट्स। वेबसाइट आधारित टेस्ट सीरीज, जो ऊपर वेबसाइट बताई थी वो वेबसाइट भी इसमें मिलेगी, और प्रत्येक डाउट का अच्छे से समाधान होगा। इसके लिए भी आपको इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा। अगर लाइव क्लास लेनी है तो टेलीग्राम पे मैसेज करना है, क्योंकि लाइव क्लास टेलीग्राम से संचालित की जाती है। आपकी इसकी फ़ीस डिटेल वगैरह सारी आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर दें 8949287761, या फिर आप इस पे मैसेज डाल दीजिए। उसके बाद में अब अपन पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं स्टेनो भर्ती के संबंधित। ये भर्ती आपके दिनांक 28/7/2023 को जारी हो गई है। इसके अंदर आपके जो हाईकोर्ट भर्ती करवा रहा है, किंतु आपकी पोस्टिंग हो गई वो जिला एवं सेशन न्यायालय या फिर लोक अदालत,
में आपकी पोस्टिंग होगी। जो राजस्थान के सभी जिला न्यायालय हैं, आपके ज़िले में हर एक ज़िले में एक न्यायालय होते हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपिक यानी स्टेनो ग्रेड थर्ड, यानी कि 3600 ग्रेड पे आपका 3600 ग्रेड पे ये वैकेंसी है। प्रोबेशन के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर प्रोबेशन कितनी मिलेगी, ये भी अपन चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आपको ध्यान में रखने क्या बातें हैं, ये देखो हिंदी और स्टेनो दोनों, इंग्लिश दोनों हैं। हिंदी के आपके 258 पोस्ट हैं और इंग्लिश के अंदर आपके 19 पोस्ट हैं। इसमें प्रोबेशन के अंदर 2 साल तक आपको 23,700 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद 33,800 रुपये से शुरू होगी, जो आपकी कुल सैलरी 50,000 प्लस होगी, 50,000 प्लस सैलरी होगी इसके अंदर आपके आफ्टर प्रोबेशन। अब इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ बता देते हैं आपको। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट पास में रखें और पास में रख के ही आवेदन करें। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देखो आपको हिंदी स्टेनो के अंदर नॉन टीएसपी के है, आपके नीचे लास्ट में एक दे रखी है लिस्ट कि इसमें कितनी पोस्ट है। अनुसूचित जाति जो टीएसपी इलाके में उसमें कितनी है, ये सारी है जिला न्यायालय में। और फिर आता है जिला न्यायालय में अंग्रेजी की पोस्ट, गैर अनुसूचित मतलब नॉन टीएसपी और टीएसपी, इसके बाद में लोक अदालत, इन सब की पोस्ट है आपके ये विज्ञप्ति है। उसके अंदर आपके जो कुछ भी कमी रहेगी तो इस विज्ञप्ति के थ्रू आपके कमी पूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा 50% सीमा तक ये आपके अभियुक्त आरक्षित सूची भी तैयार की जा सकती है। इसमें चयन सूची विज्ञापन के पदों के 50% यानी 50 गुना पद पे आपको एक रिजर्व लिस्ट में भी सिलेक्शन होगा। एक सिलेक्शन तो होंगे ही, 258 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके 19 इंग्लिश स्टेनो सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके जो 5% मिस्टेक में पास होते हैं और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं या एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो मेरिट बनेगी, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या चीज़ें पोस्टें हैं, वो भी ध्यान में रखना है। किंतु उससे पहले आपको बता देते हैं टीएसपी इलाका और नॉन टीएसपी इलाका के अंदर अलग अलग आपके जाति वर्ग के अनुसार आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो चीज काम की चीज़ है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं अपन। इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज अलग अलग आपके पोस्टें दे रखी है। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग के। ओबीसी वर्ग वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ये चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखें, आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों का बना लेना। हालांकि स्टेट का चाहिएगा किंतु उसको आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर आप ओबीसी राजस्थान के हैं तो राजस्थान के मूल निवासी ही इस पदों पर दे होंगे और उक्त पदे के सामान्य वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना होगा। जो आउट ऑफ राजस्थान है, जो राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी हैं, उन सबको राजस्थान के बाहर वाले विद्यार्थियों को जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा और जो राजस्थान के हैं वो अपने कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको जो काम की चीज़ है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए, SC ST OBC जनरल EWS सब के लिए, किंतु EWS और OBC वर्ग वालों के लिए विशेष रूप से है क्योंकि SC ST के कैटेगरी के सर्टिफिकेट ऑलरेडी पहले से जाति प्रमाण पत्र बने हुए होते हैं। आप आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखें, आपका आवेदन उस स्थिति में स्वीकार किया जाएगा। आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और आपके पास OBC या EWS सर्टिफिकेट वर्तमान में नहीं है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अंतिम रिजल्ट के अंदर। तो इसलिए आप ध्यान रखें 30/8/2022 से 30/8/2023 के बीच में आपका एक OBC या EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए या SC ST का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये आपके हिंदी में बनेगा वो होगा स्टेट का, जो इंग्लिश में बनता है वो सेंट्रल का होता है। तो विशेष रूप से स्टेट का अनिवार्य है, सेंट्रल का नहीं होगा तो भी चलेगा। स्टेट का आपका OBC या EWS सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो इसलिए आप इस समय अवधि का आप EWS सर्टिफिकेट, अभी टाइम है आपके पास 30 दिन है, 30 दिन के अंदर आराम से बन सकता है। आप अपने नज़दीकी ई मित्रस पे जाएं और सबसे पहले काम ये करें अपना OBC बनवाएं। इसके अलावा OBC के अंदर अगर आपके समय अवधि का नहीं बना हुआ है और गैप में बना हुआ है तो एफिडेविट लिख के चल सकता है, किंतु ऐसा काम नहीं करना है। अपन को पहले से ही एक OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट तैयार करके रखना है। 30/8/2022 से 30/8/2023 के मध्य होना चाहिए, मतलब अंतिम फॉर्म की अंतिम दिनांक से पहले आपका ये बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप शपथ पत्र के रूप में दे सकते हो, किंतु वो कब तक मान्य होगा,
30/8/2020 से 30/8/2022 के मध्य अगर आपका बना हुआ है तो आगे के लिए शपथ पत्र चलेगा। किंतु आप ऐसा नौबत नहीं आने दें कि आपको वापस सर्टिफिकेट बनाना पड़ा, आपको वापस से एफिडेविट वगैरह बनाना पड़े। आप एक काम करें, अपना 30/8/2022 से 30/8/2023 के मध्य अपना, यानी कि अभी वर्तमान में आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी जो भी है वो सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखें। और सेंटर जो आपका डिजिटलकरण वाला, अगर किसी का पुराना बना हुआ है मूल निवास वगैरह कोई भी, तो आप डिजिटल वाला नया बनवा लें। हालांकि चलेगा आपकी पुराना वाला ओबीसी मूल निवास, किंतु मूल निवास भी आप डिजिटल बनवा लें तो सही रहेगा। अगर इसके अलावा किसी के ओबीसी में, एससी एसटी में या किसी की भी जाति वगैरह में नाम में प्रॉब्लम है तो 30/8 से पहले आप 30/8/2023 से पहले पहले आप वो बनवा लें, उसको सुधार करवा लें। और उसके बाद में आपके देखो ईडब्ल्यूएस जो आपके दिव्यांगजन हैं उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए भी आपके दिशा निर्देश ये सेम दे रखे हैं। उसके अंदर ये दे रखा है, देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर 1/4/2023 से 30/8/2023 के मध्य में ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का नाम है ये इनकम और एसेट सर्टिफिकेट। इसमें आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट का पूरा नाम यही है, आप अपना सर्टिफिकेट पे देख लेना, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो ये प्रस्तुत करना कब होगा, आपको किसके मध्य करना है, ये आपको इसके 1/4/2023 से 30/8/2023 के मध्य आपको इस समय अवधि का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पेश करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके पास में अगर ये सर्टिफिकेट है तो आपको एक एफिडेविट जारी करवा के आपको आप उसको एफिडेविट को भी पेश कर सकते हो। इसके अलावा आप ज़रूरी चीज़ है वो कि 1/4/2023 ये जो आपके तभी मान्य होगा आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पहले बने हुए हो। अगर आपका बना हुआ ही नहीं है और आप फिर एफिडेविट बनाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो अभी बनवा लें। अभी 30 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट बना कर रखें। इसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ आगे अपन देखते हैं। अगर किसी में नाम वगैरह में कोई आपके कोई दिक्कत है, जन्म प्रमाण पत्र या कुछ भी आपके उसमें, तो आप सर्टिफिकेट बना लें। किसी के आपके आरएससीटी की मार्कशीट या किसी के नहीं आई है तो वो भी आप बना लें। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे होगा वो देखो, प्रथम वरीयता वो जिला न्यायालय, द्वितीय वरीयता है जिला विधिक प्रणाली। अगर आपके मेरिट में बढ़िया नंबर आते हैं तो आपको जिला न्यायालय, जहाँ पर ग्रेड पे 3600 होता है और साथ में प्रमोशन सीटें भी होती है। किंतु लोक अदालत में जो मिलेगी जिला विधिक प्राधिकरण, इसमें आपके प्रमोशन सीटें नहीं होती, प्रमोशन नहीं होते हैं इसमें, 3600 ग्रेड पे होता है और 9 साल बाद प्रमोशन होता है। तो कोशिश करें बढ़िया नंबर लाएं, बढ़िया रैंक आए, स्टेनो बढ़िया हो, टाइप स्पीड एफिशिएंसी स्पीड बढ़िया हो, एफिशिएंसी में पूरे में से पूरे नंबर आए और टाइप के अंदर आपके 50+ की स्पीड हो, तब जाके आपके ये जिला न्यायालय मिलेंगे। इसके अलावा आपके और जो काम की चीज़ें वो बात करते हैं। इसके अलावा न्यूनतम योग्यता क्या क्या है, आपके न्यूनतम योग्यता 12th पास है। 12th पास राजस्थान बोर्ड से या एजुकेशन किसी भी इक्वल कोई भी गवर्नमेंट से आपके 12th पास होनी चाहिए। इसके अंदर आपके 12th पास के साथ में एक आपको हिंदी का देवनागरी लिपि का और राजस्थान लोकल भाषा का जानकारी होनी चाहिए, ये आपके सभी को है वैसे। और इसके अलावा ओ लेवल या फिर डी कोपा में कर रखा हो आपके डीपीएस, और या फिर आपको कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है, या आपके 12th इंजीनियर वगैरह में कर रखा है आपके, या फिर आरएससीटी, ज़्यादातर सबके पास में आरएससीटी मिलेगा, या फिर आपके 12th स्टैंडर्ड पे आपके ये आपके कर रखा है, 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो तो भी चल जाएगा। इसके बाद में आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आयु क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने में कौन कौन एलिजिबल है। 1/1/2024 तक जो विद्यार्थी 18 साल का है, 18 साल का हो जाता है, वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी, वो छात्र या वो छात्राएं फॉर्म भर सकते हैं जो 1/1/2024 तक 18 से 40 के मध्य में होना चाहिए उम्र। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी को छूट मिल जाएगी, वो 2-3 साल का है, वो आपके क्राइटेरिया दे रखा है ये यहाँ पर। इसके अलावा देखो आपके और एक चीज़ दे रखी है, ये बता रखा है कि भाई आपके इस वजह से 1/1/2024 तक गणना की गई है, क्योंकि पिछली जो साल भर्ती परीक्षा आई थी
वो भर्ती परीक्षा 2020 में हुई थी, उसमें विज्ञापन में भी ये 2000 आपके 21 तक लिया था। इसी प्रकार 2024 तक ही इसमें ले जा रहा है। इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट 2 आपके बने हुए होने चाहिए और 2 करैक्टर सर्टिफिकेट जो आपको डॉक्यूमेंट के समय चाहिएंगे, भले अभी बना लो बाद में भी काम आएंगे, वैसे तो उस समय के चाहिएंगे। इसके अलावा आपकी क्या क्या फीस है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग ये इनके लिए 700 रुपये हैं और नॉन क्रिमिनल जो ओबीसी के हैं उनके 550 और बाकी एससी एसटी के लिए 450 रुपये फीस है और परीक्षा शुल्क आपके ऑनलाइन भरा जाएगा। अब इसके अलावा न्यूनतम अर्थाई क्या क्या है जो आपके इसमें दे रखी हैं, आपके विज्ञापन इसमें वीडियो के साथ में अटैच कर रखा है, वैसे गुरुकुल के टेलीग्राम पे भी आपके है तो आप इस पे ले लीजिए। और अब आपकी बात करते हैं कि स्टेनो का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, किस आधार पे होगा। वो स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्ज़ाम होगा। इसमें सबसे पहले आपकी ज़रूरी चीज़ है वो है इंग्लिश स्टेनो के लिए क्या क्या है। इंग्लिश स्टेनो में 6 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 WPM होगा और 100 नंबर का टेस्ट होगा। 50 मिनट आपको ट्रांसलेट के लिए दिया जाएगा। हिंदी स्टेनो की बात करें तो 6 मिनट का डिक्टेशन होगा और 420 70 WPM यानी कि 420 वर्ड होगा और 50 मिनट डिक्टेशन के अनुवाद के लिए दिए जाएंगे और 100 नंबर का होगा। ये 100 नंबर का यानी कि 5% से मिस्टेक ज़्यादा आएगी। अगर आपके 5% से मिस्टेक ज़्यादा आएगी तो आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, किंतु पिछली बार जैसे 15% मिस्टेक तक लिया है तो हो सकता है इस बार भी अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो 10% या फिर 15% तक मिस्टेक तक बच्चों को पास कर दिया जाता है और फिर तीनों की मेरिट बनाई जाती है। उसके बाद में आपके जो कंप्यूटर टेस्ट है उसके अंदर सबसे पहले स्पीड टेस्ट है, ये टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर का होगा। 20 नंबर एससी एसटी के लिए और पीएच कैंडिडेट के लिए और 22.5 नंबर आपके उन कैटेगरी के लिए है जो आपके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल वाले हैं उनके लिए 22.5 नंबर ये मिनिमम क्वालिफाई है। उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपके क्या रहेगा, 50 नंबर का होगा। 20 नंबर एससी एसटी वालों को लाना है और 22.5 मिनिमम जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को लेके आना है। किंतु ये तो मिनिमम है, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 50 में से 50 नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू सिर्फ एकमात्र उद्देश्य से लिया जाएगा कि आप कहीं हकला तो नहीं रहे हैं, आपकी आवाज़ में ये शीघ्र लिपिक जो चयन प्रक्रिया है उसके अनुसार आपके हकला रहे हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नहीं तो आपको ले लिया जाएगा। आपको किताब वगैरह पढ़ाई जाएगी, ये देखा जाएगा कि आप हकला तो नहीं रहे, ठीक है। उसके अलावा आपके डिक्टेशन जो आपका मूल एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको 200-250 वर्ड का ट्रायल पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रांसलेट के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके ट्रांसलेट होने के बाद में आपके जो डिक्टेशन ट्रायल के बाद में 2 या 3 मिनट तक आपको डिक्टेशन ट्रायल पैसेज के बाद में फाइनल पैसेज दिया जाएगा और फाइनल पैसेज आपको 80-100 WPM केस में भी टेकिंग पैसेज आफ्टर एवरी 80 और 100 शब्द के बीच में आपको उसके अंदर क्या चीज़ है आपके देखो, ये आफ्टर लैप्स 2-3 मिनट्स of the dictation of trial passage, the final passage shall be dictated by the same person। जो टेस्ट आपको ट्रायल देगा वही आपका फाइनल पैसेज देगा। फाइनल पैसेज यानी मूल डिक्टेशन जिसको आपको अनुवाद करना है। उसके अंदर आप एक कीपिंग इन व्यू अनफॉर्मेलिटी ऑफ स्पीड विच कैन बी अचीव्ड माई मार्किंग पैसेज आफ्टर एवरी 80 और 100 वर्ड्स इज द केस में भी। जो आपके पैसेज ट्रायल में दिया जाएगा हूबहू वैसा का वैसा आपको डिक्टेशन आपके मूल डिक्टेशन दिया जाएगा। आफ्टर द फाइनल पैसेज इज डिक्टेटेड 5 मिनट्स शेल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट रीडिंग द डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन रीडिंग के लिए टाइम दिया जाएगा और वो कब दिया जाएगा, आपके डिक्टेशन फाइनल डिक्टेशन होने के बाद में आपको रीडिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपके एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है, इसके अंदर ये आपको दे रखा है द लैंग्वेज ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट सेम लैंग्वेज ऑफ द शॉर्ट एंड टेस्ट। मतलब जो स्टेनो टेस्ट है, जैसे हिंदी स्टेनो है तो हिंदी में एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंग्लिश स्टेनो है तो इंग्लिश में एफिशिएंसी टेस्ट और इंग्लिश में टाइप टेस्ट होगा। हिंदी स्टेनो है तो हिंदी में टाइप टेस्ट होगा। एक ही टेस्ट होगा, या तो हिंदी टेस्ट होगा या इंग्लिश टेस्ट होगा। वो आपके स्टेनो चॉइस पे डिपेंड करता है, आपके कौन से स्टेनो चॉइस कर रखा है फॉर्म के अंदर।
और इसके अंदर कुर्तीदेव हिंदी के अंदर आपके जो टाइपिंग की लैंग्वेज और ट्रांसलेट की लैंग्वेज वो कुर्तीदेव होगी, और इंग्लिश के अंदर कैलिबरी होगी। और मिनिमम स्पीड शुड भी 8000 की डिप्रेशन, कम से कम आपको 8000 की डिप्रेशन पर हॉर्स में लानी होगी, यानी कि आपके 8000 की डिप्रेशन यानी कि 27 की स्पीड या 28 की स्पीड होगी, तब आप जाकर आपके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स मिलेंगे। किंतु फाइनल के लिए आपको आपको बता देता हूँ रफली 66.67 यानी लगभग 70 की नेट स्पीड आपको लाओगे, तब आपका फाइनल 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। और एफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज इन टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड फॉर्मेटिंग लेटर्स। इसके अंदर आपके एमएस वर्ड होगा, इसमें लेटर फॉर्मेटिंग आ सकती है, टेबल आ सकती है, पैराग्राफ आ सकता है। पैराग्राफ की टेबल फॉर्मेटिंग जो 2017-2020 में एफिशिएंसी टेस्ट था, सिलेबस था, हूबहू वही टेस्ट सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा आपके कौन कौन सी मिस्टेक फुल मिस्टेक है, कौन कौन सी हाफ मिस्टेक है, इसमें आपके दे रखी है। कोमा, फुल स्टॉप, एरर, शब्दों की जगह दूसरे शब्द, ये सब इसके अंदर आप मिस्टेक दे रखी है, आप अनुवाद करके अच्छे से इसको देख लेना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल आपके सॉफ्टवेयर पे जो होता है वही वहाँ पर मिलेगा। किंतु आप हाफ मिस्टेक को हाफ नहीं मान के फुल मान के ही तैयारी करें, ताकि आपकी बढ़िया डिक्टेशन, आपके एक बढ़िया स्टेनोग्राफर बन सको। इसके अलावा मार्जिन रहेगा वो 5% रहेगा, 5% मिस्टेक वे बी अलाउड, मतलब 5% से ज़्यादा मिस्टेक वालों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इफ़ द मिस्टेक ओमिजन आर शॉल बी मोर देन 5% of the dictate passage. The excess number of mistake over 5% shall be deducted from the total number of word dictation and the speed will be कैलकुलेट। 5% मिस्टेक के बाद में आपके जो नंबर शुद्ध शब्द होंगे, 5% के बाद में जो शुद्ध शब्द होंगे, उन शब्दों के आधार पे आपको नंबरिंग दी जाएगी, उन शब्दों के आधार पे आपको मार्किंग होगी, और उन्हीं शब्दों के आधार पे आपको जो नंबर मिलेंगे और उनके आधार पे आपके नंबर आपके आएंगे, और उस मेरिट भी उसी अनुसार बनेगी। जो जैसे अगर आप 420 वर्ड दिए आपको, 420 में से अगर आपकी 20 मिस्टेक हो जाती है, तो 20 मिस्टेक को माइनस कर दिया जाएगा, और माइनस करके आपको जैसे एक्चुअल टाइप वर्ड, जैसे आपने कर दिए 400 वर्ड टाइप किए सपोज करो, और प्लस मिस्ट 5% मिस्टेक, एक्चुअली मिस्टेक जो भी मिस्टेक की, जैसे 20 मिस्टेक है, और उसमें आपको 6 डिक्टेशन, जो ये स्पीड मार्क्स है, स्पीड मार्क्स इससे निकलेगा, और जो आपके मार्क्स हैं वो इस तरह से एक्चुअल टाइप वर्ड, जैसे 400 वर्ड आपने टाइप किए, उनको गुना कर देंगे 100 से, और टोटल डिक्टेशन वर्ड 420 वर्ड, ये आपका फॉर्मूला रहेगा वहाँ पर। टोटल डिक्टेटेड वर्ड माइनस एक्चुअल मिस्टेक, एक्चुअल जो करेक्ट वर्ड होंगे वो कौन से होंगे, जो डिक्टेशन वर्ड दिए जाएंगे उसमें से जो मिस्टेक होगी वो, यानी कि 420 वर्ड में से आपके 20 मिस्टेक होती है, 400 वर्ड शुद्ध इंटू गुना 100 डिवाइडेड बाई 420, यानी कि जो टोटल वर्ड है उनका डिवाइड किया दिया जाएगा। और उसके बाद में मेरिट जो बनेगी, वो मेरिट बनेगी तीनों टेस्टों को मिला के, टोटल एवरेज मार्क्स ऑब्टेन शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी और टाइपिंग टेस्ट, इनको मिला के फाइनल मेरिट बनेगी आपके। उसके बाद में आपके स्पीड टेस्ट, जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर टेस्ट में प्राप्त करेंगे उन्हीं को आपके मेरिट में ऊपर लिया जाएगा। उसके बाद में मेन ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन से पहले ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी एसटी अपने सर्टिफिकेट चेक कर लें। अगर आपका सर्टिफिकेट सही से नहीं बना हुआ या रिन्यू नहीं किया हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फाइनल में, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ऑनलाइन आवेदन पढ़ने से आपके कब कब आवेदन होगा, 1/8/2023 से, यानी कि 1 अगस्त से लगा के 30 अगस्त 2023 तक 1 महीना आपको दिया जाएगा। इसके अंदर आपको आवेदन कर सकते हैं, और परीक्षा शुल्क जमा हाथों हाथ ही करा दें, वेट नहीं करें। हालांकि 1 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाएगा फीस के लिए, किंतु आप उसी दिन फीस सबमिट करवा दें। और ऑनलाइन आवेदन आप जो एप्लीकेशन है, तो इसमें अगर आप बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो गलती नहीं करें, घर से फ़ोन पे कोई भी फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि फ़ोन से फॉर्म भरा हुआ रिजेक्ट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, पिछली बार हो चुका है, इसलिए आप लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि अभी फ़ोन से नहीं भरें। आप हो सके तो अपने नज़दीकी ई मित्र से जाकर फॉर्म भरवाएं, और वो भी बढ़िया जानकार हो तो ही फॉर्म भरवाएं उससे। ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह ई मित्र से ये सारी फीस वगैरह आपकी कट जाएगी। इसके बाद में आपके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, इन दिशा निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
परीक्षा और स्थान इसमें अभी डेट नहीं दी है, किंतु आपके परीक्षा में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय को है। और परीक्षा आपकी जो होगी वो जयपुर में होगी और 99% आर्या कॉलेज में होगी। ठीक है, आर्या कॉलेज में आयोजित होती है क्योंकि सबसे बड़ा सेंटर वहीं पे है। हो सकता है इस बार सेंटर चेंज हो, जरूरी नहीं कि आर्या कॉलेज में हो। इसके अलावा परीक्षा के दिनांक और माह आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा। गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, गुरुकुल स्टेनो जोधपुर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाएँ, उसमें आपको मिल जाएगा, बराबर सूचना टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और प्रवेश पत्र आपके अपलोड हो जाएंगे, वो भी आपके गुरुकुल की साइट पे मिल जाएंगे और वेबसाइट पे राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर भी आपके मिल जाएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है तो नो अनापत्ति सेवा प्रमाण पत्र आपको पहले से परमिशन लेके आपको फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है फॉर्म भरना चाहता है तो वो परमिशन लेके फॉर्म भरे। अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो आप पढ़ लीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बता दी थी आपको, यहाँ पर परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब इसके अलावा आपके हेल्पलाइन नंबर दे रखा है ये राजस्थान हाई कोर्ट के। इन नंबर पे अगर कोई भी संबंधित समस्या आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करके आप ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम यानी कि 10 AM से 5 PM के बीच में सोमवार से शुक्रवार के बीच में आप इस पे बात कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो इस पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जो मूल वेबसाइट है www.hcraj.nice.in, ये आपके वेबसाइट है, इस पे आप संपर्क कर लीजिए, इस पे आप विजिट कर लेना, अपना फॉर्म वगैरह इस चीज़ से भरा जाएगा। इसके बाद में आपको जो मुख्य रूप से बताने लायक है वो कितनी पोस्ट हैं, किस ज़िले में है, वो चीज़ अपन डिटेल कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल पोस्टें ज़िले वाइज है वो दे रखी हैं, हर एक ज़िले की यहाँ पर आपको पोस्टें दे रखी है। इसके अंदर आपके टोटल जो ज़िले न्यायालय हैं उसमें 237 पोस्टें हैं, 237 पोस्टें प्लस हिंदी स्टेनो की 237 पोस्ट है, ये अभी आपको मैंने बताई थी वो है। इसके अलावा हिंदी स्टेनो की जो आपके नॉन TSP इलाका में है वो 10 पोस्ट हैं। इसके अलावा आपके इंग्लिश स्टेनो की जो जिला न्यायालय में पोस्टें हैं वो पोस्ट टोटल 16 पोस्ट हैं। और आपके अगर आपकी बात करें आपके लोक अदालत की, इंग्लिश स्टेनो की TSP इलाका में 3 पोस्टें हैं। और इसके अलावा आपकी लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत के अंदर हिंदी स्टेनो की 8 पोस्टें हैं। और इसके साथ में ये आपके एक मिनट, हाँ, ये जिला विधिक प्राधिकरण यानी कि लोक अदालत के अंदर ग्रेड सेकंड दे रखा है इसमें। इसमें हिंदी की पोस्ट 8 है, किंतु अगर आपकी बात करें तो इसके अंदर ग्रेड सेकंड लोक अदालत की जो बता रखी है, इसके अंदर हिंदी की अनुसूचित क्षेत्र TSP इलाके में वो है 3 पोस्टें। ये हिंदी की पोस्टें थी लोक अदालत की। और इंग्लिश की बात करें, ये हिंदी की लोक अदालत की और आपके ये भी हिंदी की लोक अदालत की थी। और ये इंग्लिश की आपके नॉन TSP लोक अदालत में इंग्लिश की पोस्टें नहीं हैं, तो आपके हिंदी की पोस्टें ये थी, यानी कि टोटल हिंदी की पोस्टें हो गई वो 258 और इंग्लिश की पोस्ट है वो 19 पोस्टें हो गई है। 16 प्लस 16 अलग थी और आपके 3 पोस्टें अलग थी, 3 पोस्टें प्लस 16 पोस्टें, टोटल 19 पोस्टें हो गई है। अब आप अगर राजस्थान उच्च न्यायालय की स्टेनोग्राफर की भर्ती तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो विज्ञापन अच्छे से पढ़ के उसका फॉर्म भर के बढ़िया तैयारी करें। चाहे आप कहीं पे भी अपनी तैयारी करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी तैयारी करें, ऑफलाइन जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पे जाते रहे। और उसके बारे में अगर आप विस्तृत पूरी जानकारी डिटेल वगैरह आपको अपने कोचिंग से भी प्राप्त कर लें, किंतु आप अगर घर बैठे वहाँ पर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर बेस पे टेस्ट होगा। आपके अभी आपको बताया भी था स्किल टेस्ट होगा, वो सॉफ्टवेयर बेस पे होगा। तो आप gurukulexternal.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके डेमो टेस्ट देख कर आप टेस्ट दें, डेली टेस्ट दें, रोज़ाना के 4 टेस्ट आएंगे। प्लस आपको समय समय पर आपके कोई भी डाउट होंगे तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपका डाउट भी समाधान कर दिया जाएगा। आप सभी बढ़िया तैयारी करें, हम चाहते हैं सभी का सिलेक्शन हो जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से
बच्चों का वेट था कि इस भर्ती कब आएगी। आपकी भर्ती आ गई है, अब अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी आप जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे सिलेक्शन लें। धन्यवाद।